आत्मा पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। आत्मा पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। हेलो एवरीवन, ओम शांति। आप सबका इस अवर ड्रीम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे तो हम सालों से मकर संक्रांति मनाते आते हैं। मकर संक्रांति में हम पतंग उड़ाते हैं, तिल और गुड़ के लड्डू खाते खिलाते हैं, स्नान आदि करने जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और कैसे हम अपने जीवन में क्रांति लाए, कैसे हम अपने संस्कारों में परिवर्तन लाए और कैसे सच्ची सच्ची मकर संक्रांति मनाएं, ये समझाने के लिए आज हम सबके बीच में हैं आदरणीय बीके अनसुईया दीदी जी, गर्रा सेवा केंद्र से। आप लगभग 18 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे तो आप अपनी सेवाओं में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने हम सब के लिए अपना अमूल्य समय निकाला, ये भी हम सबका परम सौभाग्य है। तो चलिए सुनते हैं दीदी से। ओम शांति। आज का त्यौहार सारे भारतवर्ष में, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, बहुत उमंग उत्साह से मनाया जाता है। हम सभी भारतवासी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो इस भारत की पावन धरा पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ पर अनेक तीज त्योहारों से यह भारत भूमि सजी हुई है। उनमें से एक त्यौहार आज हम सभी मना रहे हैं, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति अनेक प्रांत में अनेक जगह अलग अलग नाम से मनाई जाती है। जैसे कहा जाता है कि पंजाब में संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी के रूप में इसे मनाया जाता है। एमपी और यूपी में इसे मकर संक्रांति के नाम से ही मनाया जाता है। और बिहार, वहाँ पर खिचड़ी का त्यौहार कहा जाता है। और महाराष्ट्र में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग रूप से यह मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति के लिए कहा जाता है कि आज के दिन जो है प्रकृति में एक विशेष नया परिवर्तन होता है, जिसके लिए कहा जाता है कि सूर्य जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। और आज के दिन को ही कहा जाता है कि दक्षिणायन से उत्तरायण होता है सूर्य। आज के लिए बहुत सारे हमने सुने हैं बातें कि कहा जाता है कि आज के ही दिन सूर्य तिल तिल करके समय की रफ्तार बढ़ते जाती है और अंधकार जो धीरे धीरे कम होता जाता है और रोशनी की ओर हम बढ़ते जाते हैं। आज के दिन का बहुत ही महत्व होता है, जो लोग इसे दान पुण्य स्नान आदि करके मनाते हैं। आज के लिए पिकनिक जाना, लोगों में उमंग उत्साह बहुत होता है, हर्षोल्लास से हम मनाते हैं, क्योंकि प्रकृति तो अपना परिवर्तन करती ही करती है, साथ साथ हम भी अपने परिवर्तन में लगे हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि मकर संक्रांति, तो मकर का अर्थ तो हम समझ गए कि कैसे मकर शब्द का यूज हुआ, लेकिन हमारे मन में यह भी अभिभ्रांति होगी कि यह संक्रांति का अर्थ क्या है। तो संक्रांति अर्थात संक्रांति शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं, पहला है सा और दूसरा है क्रांति। तो प्लस सा प्लस क्रांति, तो कहने का अर्थ होता है कि क्रांति अर्थात होता है संपूर्ण परिवर्तन और शा का अर्थ होता है संस्कार में संपूर्णता परिवर्तन। तो प्रकृति ने आज के दिन नया परिवर्तन किया, जिसके लिए हम कहते हैं बहुत बड़ा शुभ परिवर्तन है। तो जैसे प्रकृति अपना परिवर्तन कर रही है, तो प्रकृति की बनाई हुई हम मनुष्य आत्माएं भी स्वयं में बहुत शुभ संकल्पों का परिवर्तन ले, यही हमारे लिए सच्ची मकर संक्रांति होगी। और दूसरा, जैसे कहा जाता है कि पंजाब में संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं, जिसे संक्रांति कहते हैं, लेकिन वह लोहड़ी के रूप में उसे मनाया जाता है। तो लोहड़ी अर्थात वह एक अग्नि कुंड प्रज्वलित करते हैं। उस अग्नि कुंड के पास सारे ही जो भाई
भाई बहनें होते हैं जमा होते हैं और वहाँ पर ढोल ताशे नगाड़े बजाकर नृत्य करते, गीत गान करते और उस अग्नि में तिल गुड़ को अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि तिल अर्पित करने से हमारे पाप कटेंगे, लेकिन जैसे परमात्मा कहता कि सिर्फ तिल स्वाहा करने से हमारे पाप नहीं कटते, लेकिन कहने का अर्थ कि हम धीरे धीरे आत्मा के अंदर जो विकारों की प्रवेशता हुई, 63 जन्मों की जो कट चढ़ी, वो ऐसे ही तिल चढ़ाने से पाप नहीं उतरते हैं, लेकिन परमात्मा की याद से, सच्ची प्यार से और उसे दिल से याद करने से हमारे पाप और हमारे कर्म की जो गांठें हैं वो खत्म होते जाती हैं। फिर जैसे कहा कि बिहार में इसे खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है, तो ऐसे तो दुनिया में कहा जाता है कि खिचड़ी हेल्दी वेल्दी होती है, अर्थात स्वास्थ्यवर्धक होती है, क्योंकि खिचड़ी जैसा हल्का भोजन कोई और होता नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा हमें समझाते हैं कि हमारा जो स्वभाव, हमारे जो संस्कार हैं इतने हल्के और सहज हों कि हम, जैसे कहा जाता तिल और गुड़ एक साथ मिल जाते तो मीठा हो जाता है, तो ऐसे ही हम इतने हल्के और सहज हों कि जहाँ भी जैसे भी हो संगठन में हम मिल जाएं। और महाराष्ट्र में इसे जैसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, तो कहते हैं गुड़ तिल्ली को चढ़ाते हैं तो उसे खाने से मीठा मीठा बोलते हैं। तो तिल और गुड़ खाने से केवल हम मीठा नहीं बोलते हैं, लेकिन कहा कि तिल और गुड़ अगर मिल जाता है तो मीठा हो जाता है। लेकिन हम आत्माओं के अंदर जो कहा कि शुभ संकल्प, स्वयं के लिए भी शुभ संकल्प और अन्य आत्माओं के लिए भी शुभ संकल्प, जब शुभ संकल्पों की रचना होगी तो हमारे बोल स्वतः ही मीठे होंगे, अन्यथा हमारे संकल्प व्यर्थ होंगे, परिवर्तन नहीं होगा तो हमारे बोल भी मीठे नहीं होंगे। तो ऐसे हमें भी तिल और गुड़ की तरह क्या करना है, अपने संकल्पों को बहुत ही समर्थ और पावरफुल बनाना, अन्यथा अन्य आत्माओं के प्रति भी उन्हें हमें परिवर्तन करना है। और जितना परिवर्तन करेंगे, जितनी शुभ भावनाएं रखेंगे, जितनी शुभकामनाएं रखेंगे, उतना ही सहज हमारे बोल भी मीठे निकलेंगे। और जैसे कहा जाता कि आज के दिन ही माताएं हल्दी कुमकुम का दान करती हैं, तो हल्दी भी स्वास्थ्य की निशानी होती है। तो कहते हैं कि जितना हम हेल्दी रहेंगे उतना ही हम दूसरों के प्रति अच्छे रहेंगे। हेल्दी का अर्थात कि हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। तो कहने का अर्थात कि हल्दी और जो कुमकुम का दान माताएं करती हैं वो सहज रूप से हमारे लिए भी, जैसे बाबा ने कहा कि कुमकुम अर्थात भाग्य की निशानी। तो भाग्य कैसा? भाग्य अर्थात स्वयं परमात्मा पिता ने हमें भाग्य लिखने की कलम दी है। तो यह भाग्य कोई हम भगवान से लिखा कर नहीं आते हैं, लेकिन हम स्वयं इतना श्रेष्ठ कर्म करें कि हमारे, जैसे हम देख रहे हैं कि माताएं हल्दी कुमकुम का दान करती हैं, तो वह कुमकुम हमारा स्वयं का बनाया हुआ हो, हम स्वयं अपने भाग्य के रचयिता बन जाएं और हम अपना श्रेष्ठ भाग्य इतना अच्छा लिखें कि जो आज कुमकुम भाग्य की निशानी दी जा रही है, हमारा भाग्य स्वयं हमारे लिए निशान बन जाए। ऐसे हल्दी कुमकुम के दान के बारे में समझाया जाता। और कहा जाता है गुजरात में इसे पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाया जाता। तो पतंग उड़ाकर, तो जैसे पतंग बहुत लंबी डोर से खींची चली जाती है, वह उड़ताती है, लेकिन कभी कभी कोई पतंग कट भी जाती है। लेकिन कहने का अर्थ कि जैसे परमात्मा पिता के हाथों में हमने अपनी डोर दे दी है, भगवान स्वयं हमारी डोर को संभाल रहा है, तो माया रूपी कोई भी तूफान अर्थात कोई भी परिस्थिति हमारी पतंग को काट नहीं सकती, क्योंकि स्वयं भगवान हमारी डोर को पकड़े हुए है। कहने का अर्थात कि हम भगवान की पतंग हैं और वो जैसा चाहे वैसा हमें उड़ा सकता है, लेकिन वह सहज और सरल स्वभाव से, क्योंकि अगर जितना सरल होंगे उतना परमात्मा के करीब होंगे। तो कहने का भाव कि मकर संक्रांति अर्थात संक्रांति का जो अर्थ हमने समझाया कि जितना अपने जीवन में क्रांति अर्थात संपूर्ण परिवर्तन करेंगे, हम परमात्मा के उतने करीब होंगे। ऐसे हम यह संक्रांति का त्यौहार बहुत शुभ भावना और शुभ कामना के साथ मनाएं
तो यही हमारे जीवन का स्वपरिवर्तन होगा और यही हमारे जीवन में मिठास होगी। ऐसे इस मकर संक्रांति की आप सभी भारतवासियों को, देशवासियों को हम ब्राह्मण परिवार की ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं और अनंत कोटि बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो।